नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। जी हां दोस्तों, सरकार के गठन के तुरंत बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्शन में नजर आई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री पद की। तो दोस्तों, इसी को लेकर नई सरकार का गठन भी हो चुका है। नई सरकार के गठन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए एक्शन में है और नए बजट में दोस्तों आप सभी को हायर पेंशन का तोहफा मिल सकता है। इसको लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ रही है, जिसमें हाई पेंशन की प्रक्रिया, पेंशन भोगियों नियोक्ताओं को परेशानी, मुद्दे की उत्पत्ति, 2014 का संशोधन और विवाद, ईपीएफओ की मौजूद स्थिति और क्या प्रयास किए जाएंगे, केंद्रीय न्याय बोर्ड की समीक्षा क्या होने वाली है, न्यूनतम मासिक पेंशन की समीक्षा क्या है और ईपीएस 95 पेंशन योजना की जो बात है वो इस वीडियो के अंदर करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को शानदार तोहफा है। जी हाँ दोस्तों, 80,000 एरियर का हुआ भुगतान, पेंशन भोगी हुए हैं मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के एरियर को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर 40% वृद्धि के साथ मिलेगा वेतन, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी बड़ा तोहफा आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। कैबिनेट बैठक के दौरान बड़ी घोषणा आप सभी के लिए हो चुकी है। आप सभी के लिए दोस्तों 174.6 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तावित कर दिया जा चुका है। इसके बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और साथ ही पेंशन धारकों के साथ साथ जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी है, इनके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें दोस्तों हाल ही में पेंशन प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल और अन्य भत्तों को लेकर दोस्तों 4 बड़े बदलाव भी हुए हैं। इन बदलावों के बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को आज की पेंशन पर आई तमाम बड़ी खबरों को बता देती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार गठन के तुरंत बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्शन में, नए बजट में मिलेगा हायर पेंशन का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के सदस्य नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन का इंतजार कर रही हैं। ईपीएफओ जिसके ऊपर हायर पेंशन को लेकर लाखों आवेदन पत्रों को संशोधित करने की जिम्मेदारी है, वह अभी भी कर्मचारियों की कमी का हवाला दे रहा है और अभी भी ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि हायर पेंशन की गणना कैसे की जाएगी। वहीं पे पेंशन भोगी इंतजार में है, उनको कब और कितनी पेंशन मिलेगी, तो इसको लेकर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के पास हायर पेंशन को लेकर कुल 10,75,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से दोस्तों 4,10,000 आवेदन ऐसे पेंशन धारकों के हैं जो कि 1 सितंबर 2014 की पहले सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। दोस्तों जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए की सीमा से अधिक आती है। दिसंबर 2023 तक लगभग 1.17 मिलियन आवेदन विभिन्न चरणों के सत्यापन के लिए थे। ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें संशोधित करने से कितना दोस्तों समय लगने वाला है। पेंशन भोगियों को लेकर जमीनी स्तर पर प्रगति धीमी रही है, जिनमें कई पेंशनरों सदस्यों के साथ साथ नियोक्ताओं को भी अनुचित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन एक्टिविटी प्रोविजन कोहली कहते हैं कि दोस्तों 1 सितंबर 2014 के बाद के मामलों में क्रियान्वयन में देरी बहुत लंबी हो गई है। कई पेंशनर इसकी वजह से पीड़ित हैं, कुछ तो बिना लाभ लिए ही स्वर्ग सिधार गए हैं। दोस्तों पेंशनर्स एक्टिविस्ट श्री कुमार ने कहा कि दोस्तों कई मामलों में नियोक्ता पुराने रिकॉर्ड को सत्यापित करने और प्रमाणित नहीं कर सकता। ईपीएफओ को ऐसे कर्मचारियों की मदद करनी चाहिए। वैकल्पिक सत्यापन विधियों द्वारा इसका विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों ईपीएस 95 जो कि 95 में शुरुआत की गई थी, ईपीएफओ के तहत औपचारिक क्षेत्र में भविष्य निधि योजना चलाता है। 20 साल से अधिक के कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों में नियोक्ता में मासिक 15,000 रुपए की सीमा के हिसाब से 12% योगदान करता है। नियोक्ता 12% शेयर का 8.33% ईपीएस के फंड में दिया जाता है। केंद्र भी इसमें 1.16% का योगदान करती है। सितंबर 2014 में योजना में संशोधित किया गया था ताकि अधिक योगदान सुनिश्चित किया जा सके। संशोधन ने मासिक वेतन की सीमा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी। सदस्यों को अपने वास्तविक मूल वेतन का 8.33% ईपीएस में योगदान करने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में संशोधन को बरकरार रखा, जिससे सदस्य उच्च पेंशन का विकल्प चुन सके। दोस्तों ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के आवेदन की प्रक्रिया को समझाने के लिए कई परिपत्र भी जारी किए। समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली अभ्यास भी चल रहे हैं ताकि उच्च पेंशन के प्रभाव का आकलन किया जा सके। ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन को तेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे ईपीएस को नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों भाई केंद्रीय न्याय बोर्ड की बैठक की समीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। जी
हां दोस्तों, सीबीटी जो कि आज ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय माना जाता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव करते हैं, उन्होंने नियमित रूप से इस फैसले के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। एक रिपोर्ट में ईपीएफओ ने कहा है कि इस कार्य के विभिन्न आयाम हैं, जिसमें यह तय करना भी शामिल है कि कर्मचारी पेंशन धारकों और नियोक्ताओं ने आवश्यक विवरण और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। दोस्तों, ईपीएफओ के स्टाफ साइड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 9,000 रिक्तियों से लगभग 4,000 हाल ही में भरे गए हैं। हरिभजन सिंह सिट्टू, ट्रेड यूनियन हिंदू मजदूर सभा की महासचिव का कहना है कि अधिकारियों पर बहुत अधिक बोझ है। मौजूद स्टाफ के पास इतनी अधिक दस्तावेज की जांच करने का समय दोस्तों यहाँ पर नहीं मिल रहा है। न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए की समीक्षा की मांग भी लंबित है। 2014 में तय किया गया था कि पेंशनरों और ट्रेड यूनियन को कम से कम दोगुना करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर सहमति नहीं दी। नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब जून के अंत में बजट पेश करेगी, तब पेंशन भोगियों को बड़ी पेंशन का तोहफा दिया जा सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हायर पेंशन के फैसले पर भी अच्छी खबर आ सकती है। जी हां दोस्तों, जो सदस्य 58 वर्ष की आयु और 15,000 रुपए प्रति माह के वेतन के समय के साथ या पर जो 10 साल की सेवा के बाद पेंशन के पात्र होते हैं, इनके अलावा यदि आप 58 वर्ष की आयु से ही नौकरी छोड़ देते हैं तो दोस्तों 50 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभिक पेंशन जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भी दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को शानदार तोहफा है। 80,000 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। पेंशन भोगी इससे दोस्तों मालामाल हो चुके हैं, इसको लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 के अंतर्गत एक बार फिर से पेंशन लागू हो जाने पर पेंशनरों को प्रत्येक अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाना अनिवार्य है, जिससे पेंशन लगातार जारी रह सके। किंतु विभिन्न कारणों के ज्ञान के अभाव होने के कारण शारीरिक और आर्थिक असमर्थता, परिवार के मुखिया की मृत्यु इत्यादि कारणों से पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र सही जगह अपडेट नहीं करवा पाते। परिणाम है कि उनकी पेंशन रुक जाती है। इस प्रकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम सामाजिक पेंशन से वह वंचित रह जाती हैं। तो दोस्तों इसको लेकर बड़ी खबर है। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल की जून 2024 माह की समीक्षा बैठक की चर्चा के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रभारी अधिकारियों ने आगामी नवंबर माह में पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र त्वरित गति से अपडेट करने हेतु तैयार रहने, साथ ही साथ जिन पेंशन धारकों ने पेंशन पिछले 5 वर्षों से भी किन्हीं कारणों से रुकी हुई है, उनकी पेंशन पुनः शुरू करने के विषय में गहन विचार हुआ। जब सामान्य निर्देशों का पालन करने के बावजूद भी पेंशन धारकों से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका, तो सामान्य से कुछ अलग प्रयास करने की कोशिश की गई। एक पेंशनर उनकी पेंशन जो कि विगत कई वर्षों से रुकी पड़ी थी, इसके लिए पंजाब व हिमाचल प्रदेश अंचल के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में लोगों द्वारा सामान्य से तय किए गए कुछ सतत प्रयासों यहाँ पर किए गए हैं, जिसकी दृढ़ता के साथ कार्यालयों को लोगों ने पेंशन धारकों को पहुंचने और समझाने और उनका विश्वास जीतने का काम की कोशिश की। यह वह अत्यंत ही सराहनीय है। अप्रैल 2024 में लगभग 650 ऐसे पेंशन धारक संपर्क स्थापित कर रहे हैं जिनकी पेंशन जारी की जा चुकी है। ये यहाँ पर जो है भयगत प्रयास विशेष पेंशन धारकों के लिए जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन और त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में संगठन ने क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में भविष्य निधि पेंशन धारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना में संपर्क नामक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशन धारकों की संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशनर्स ई जीवन प्रमाण पत्र अपडेट न होने के कारण पिछले 5 सालों से रुकी हुई है। तो बंद पेंशन किस प्रकार से फिर से शुरू की गई, इसको लेकर भी दोस्तों बाकायदा तौर पर आप सभी के लिए जारी किया गया, जिसमें श्रीमती कमलेश कुमारी ने बताया कि उनकी पति अंतर्दय की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने ये बताया कि अपनी पत्नी कभी इस पेंशन के बारे में नहीं बताया, न ही ये बताया कि मृत्यु के बाद ये पेंशन उन्हें लगेगी। किंतु कमलेश पढ़ी लिखी थी नहीं, इसीलिए उन्होंने कुछ समझा नहीं, यहाँ तक कि हिंदी की समझ भी नहीं आ रही थी। घर पर कोई और नहीं था, ये वह फोन काट दिया। यहाँ पर जो है कमलेश को फिर से कॉल आती है दोस्तों। अब वह फोन पर जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि मैं बीमार हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है और बार बार आप क्यों फोन कर रही हैं। तो इसी के तहत इस संपर्क कार्यक्रम के तहत उनसे संपर्क किया गया और उनकी पेंशन का भुगतान किया गया, साथ ही एरियर का भी भुगतान किया गया। और पेंशन धारकों ने माना कि यह जो संपर्क कार्यक्रम है ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, ये आप सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। वहीं दोस्तों कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ है। जहां दोस्तों 40% की वृद्धि जो है वेतन के अंदर कर्मचारियों को मिलने वाली है। पेंशन धारकों के बाद ये कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये मंथन हुआ है दोस्तों। 174.6 करोड़ रुपए का आप सभी के लिए बजट जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों 40% वृद्धि के साथ अब आप सभी को वेतन भत्ते लाभ मिलने वाला है। इसको लेकर हाल फिलहाल में कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय आप सभी के लिए लिया गया है।